मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 15 साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से इंटेलिजेंट ऐप पैदा हो गए थे। ये ऐप इंसानों की तरह अक्लमंद थे और इन्हीं की तरह सोच सकते थे, लेकिन इसके वजह से इंसानों में बीमारी फैल गई, जिससे इंसान अपनी सोचने और बोलने की काबिलियत धीरे धीरे खो रहे थे और जानवरों की तरह बन रहे थे। कोवा नाम इन्हीं में से एक ऐप इंसानों के खिलाफ जंग शुरू करता है। इंसानों का ये मानना है कि सीजर नाम एक ऐप अभी सीक्रेट बेस में मौजूद इंसानों के खिलाफ जंग की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी के शुरुआत में कुछ कमांडर सीजर की तलाश में जंगल जाते हैं, जहाँ उन कमांडर के साथ क्यूबा के वफादार ऐप होते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए इंसानों के पालतू बन गए थे। आर्मी सीजर के टीम में हमला करते हैं, जिससे सीजर के साथी चौकन्ने हो जाते हैं और आर्मी पर हमला करने के लिए जाते हैं। कोवा का साथी ऐप, जिसका नाम इंसानों ने डोंकी रखा था, देखता है कि कैसे ऐप बेरहमी से मर रहे हैं, पर उसका दिल पत्थर का हो चुका है। सीजर की टीम हमला करती है, जिससे काफी इंसान मारे जाते हैं और सीजर की टीम डोंकी और कुछ इंसानों को पकड़ लेती है। फिर सीजर की एंट्री होती है। ये सीजर से कहता है, हमें तुम्हारी कब से तलाश थी, तुम वैसे भी जानवर हो। जिस पे सीजर कहता है, मैंने जंग शुरू नहीं की थी, जिसने की वह मारा जा चुका है। मैंने उस कोबा को मार दिया। अब हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं और उसके साथी डरते हैं कि मैं उनके साथ क्या करूंगा, इसलिए ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अब सीजर इन इंसानों को छोड़ देता है। यह अपने कर्नल को कहता है, मैं कोई भी जंग नहीं चाहता, जंगल को हमारे लिए छोड़ दें। अचानक पता चलता है कि डोंकी विंटर को मारकर भाग गया। सीजर और मराई आपस में बात करते हैं। सीजर कहता है, मैं नहीं देख पाया क्यूबा के अंदर कितनी नफरत है, जिसमें मोराई कहती है, कोई नहीं जानता। इतने में सीजर का बड़ा बेटा आ जाता है। वो उन लोगों के रहने के लिए नई जगह की तलाश में गया था। वो सबसे मिलता है और बताता है कि रेगिस्तान के पास में एक पहाड़ के उस पार में एक जगह है जहां इंसान उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। सब वहां चलने की तैयारी करते हैं। अचानक रात में सीजर देखता है कुछ कमांडर रस्सी के सहारे उसके अड्डे तक पहुंच गए थे। वो चारों तरफ फैल गए थे। सीजर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपने टीम का संदेश देने के लिए जाता है। सबको चौकन्ना करता है। सीजर की टीम एक इंसान को पकड़ती है, जिससे पता चलता है कि कर्नल यही है। उसके बाकी साथी से कर्नल कहता है कि मैंने सीजर को मार दिया, चलो यहाँ से। जिसे सुनकर सीजर यह सोचता है कि मैं यहाँ हूँ तो फिर इसने किसे मारा। सीजर अपने बीवी बच्चों के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कर्नल खड़ा है, जिसने सीजर के बीवी बच्चों को मार दिया। वो सीजर को देखकर शॉक्ड होता है और सीजर के ऊपर गोली चलाता है। सीजर बच जाता है। कर्नल भागने की कोशिश करता है। सीजर उसके पीछे जाता है, पर कर्नल भाग जाता है। सीजर का छोटा बेटा कॉर्नेलियस गायब होता है और सीजर का एक साथी विंटर डर के भाग गया था। बहरहाल सीजर को अपने बेटा मिल जाता है। अगले दिन सभी अपने नए घर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन सीजर उन सब से कहता है कि तुम चलो, मैं कर्नल से अपना बदला लेके आऊंगा। सीजर के साथी उससे कहते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। सीजर कहता है, जब मैं कर्नल को मारने जाऊंगा उससे सिपाही मेरे पीछे पड़ जाएंगे और तुम सब भाग जाना। लेकिन सीजर के साथी उसका पीछा करते हैं और उसके साथ वो जाते हैं। ये लोग एक तरफ पड़ते हैं जहाँ इंसानों के रहने का अंदेशा था। ये वहाँ एक इंसान से मिलते हैं जो डर के मारे इन्हें शूट करने वाला था, लेकिन सीजर उसे मार देता है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें एक लड़की मिलती है। वो बोल नहीं सकती। सीजर के दोस्त उसे कहती है, अगर इसे यहाँ छोड़ा तो यह मर जाएगी, और उसे अपने साथ रख लेती है। अब ये सभी आर्मी के अड्डे पे पहुँचते हैं जहाँ उन्हें विंटर मिलता है। ये उससे कर्नल के बारे में पूछताछ करते हैं। विंटर बताता है कर्नल आज वहीं चला गया है और बाकी की आर्मी कल वहां जाएगी। तभी वहां आर्मी के सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें विंटर आवाज देने की कोशिश करता है, पर सीजर से चुप कराते हुए गलती से मार देता है। ये लोग आर्मी का पीछा करते हुए कर्नल तक जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी उनका पीछा करते हैं। ये सब आर्मी के करीब पहुंचते हैं जहां उन्हें गोलियों की आवाज आती है, जिससे जाके देखते हैं वहाँ पे 3 इंसानों की लाश पड़ी थी, जिसमें से एक जिंदा था, पर वह बच्ची की तरह बोल नहीं सकता था। सीजर को लगता है कि ये उसका बाप है। वो उस लड़की को यहाँ से ले जाने को इशारा करता है और वह इंसान भी मर जाता है। अब ये सभी ऐप एक टावर के ऊपर चढ़कर जगह का जायजा लेने जाते हैं। तभी कोई आके उनकी गन लेके भागता है। सब उसका पीछा करते हुए एक घर में पहुंचते हैं जहां उन्हें बेड ऐप नाम एक ऐप्स दिखता है, जो कि बहुत मजाकिया होता है। ये सीजर को बताता है, यहाँ एक जू था और यहाँ और भी ऐप थे। इंसान बीमार हुआ, बानर चालाक हुआ
और इंसानों ने बानर को मारा, लेकिन मैं भाग गया। वो बताता है कि उससे मिलिट्री कैंप से खाना चुराया था। वहाँ पर बीमार इंसानों का जू था। उन बीमार इंसानों को बुरे इंसान यानी कि सोल्जर मार देते थे। धीरे धीरे सब बीमार हो गए। सीजार उन्हें मिलिट्री कैंप ले जाने को कहता है, जिस पे वह मना करने लगता है। वो घबराया हुआ होता है क्योंकि उन लोगों ने सबको मार दिया था। सीजार उससे बात करता है। वो पूछता है, तुम्हारा कोई परिवार है? सीजार बोलता है, मेरे बड़े भाई, बेटे और मेरी बीवी को सिपाहियों ने मार दिया। जिसे सुन बेड ऐप कहता है कि मेरे एक बेटे को सिपाहियों ने मार दिया, अब मैं तुम्हें जरूर लेकर चलूंगा। ये सभी लोग मिलिट्री कैंप जाने को निकलते हैं। ये लोग मिलिट्री कैंप पहुंचकर वहां पे नजर रखते हैं। तभी एक सिपाही आ जाता है। सीजार की जान बचाने के लिए उसके एक दोस्त की जान चली जाती है। सीजार के दोस्त उसे वापस चलने को कहते हैं, जिस पर सीजार कहता है उन्हें कीमत चुकानी होगी। सीजार की फीमेल फ्रेंड कहती है, तुम अब क्यूबा जैसे हो, जिस पर सीजार गुस्सा होकर उन्हें वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और मिलिट्री कैंप की तरफ बढ़ता है। यहाँ वो देखता है कि कुछ ऐप को टॉर्चर किया जा रहा है। वो देखता है कि यहाँ काफी ऐप है। एक ऐप बताता है कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है कुछ काम करवाने के लिए। अचानक ही वहाँ पे डोंकी ऐप आ जाता है जो सीजार को पकड़ लेता है। वो उसे कर्नल के पास ले जाता है। सीजार कहता है, मैंने शांति कायम करनी चाहिए, पर तुमने मेरे परिवार को मार दिया। मैं जानता हूँ कि तुम और मिलिट्री मंगा रहे हो हमें मारने के लिए। कर्नल हंसता है और ये कहता है, मैंने तुम्हारे कबीले को पकड़ लिया। अब कर्नल सीजार को जेल में डालने ले जाता है, जहाँ उसके कबीले के बहुत से ऐप और उसका छोटा बेटा भी वहीं था। वो सब सीजार से नाराज थे। तब सीजार समझता है कि उससे अलग नहीं होना था। अगले दिन सभी आर्मी एक साथ होती है। ये सब ऐप से काम करवाते हैं और एक दीवार बनवाते हैं। सीजार भी उन्हीं के साथ काम करता है। इससे पता चलता है कि इन सभी ऐप को खाना और पानी नहीं मिलता। अचानक एक ऐप से गलती हो जाती है, जिससे उसे कोड़े लगते हैं। सीजार उसे मारने से मना करता है। सभी ऐप सीजार का साथ देते हैं, जिससे कर्नल सीजार को कोड़े मारने को कहता है और सीजार से कहता है, अपने साथियों से काम कराने को बोलो। सीजार कहता है, हमें खाना पानी चाहिए, जिससे कर्नल एक ऐप को मार देता है और गन पॉइंट सीजार की तरफ करता है, जिससे डर के सभी ऐप काम करने लगते हैं। इधर सीजार के फ्रेंड जो पीछे छूट गए थे, वो देखते हैं कि इन्होंने सभी ऐप को बंदी बना लिया है, इसलिए वो इन्हें निकालने का प्लान बनाते हैं। डोंकी सीजार को लेके कर्नल के पास जाता है। यहाँ सीजार को पता चलता है कि वो मिलिट्री इस कर्नल का साथ देने नहीं बल्कि उसे मारने आ रही है और अगर ये यहाँ से नहीं भागे तो सभी ऐप मारे जाएंगे। कर्नल बताता है कि उसका बेटा इन्फेक्टेड था, तो उसने अपने इकलौते बेटे को मार दिया और सभी से अपने इन्फेक्टेड बच्चे को मारने को कहा, जिसने बात नहीं मानी उसे भी मार दिया। उसमें से एक भागकर दूसरे मिलिट्री में चला गया, जहां से वो बच्ची मिली थी। उन मिलिट्री कैंप वालों ने जब कर्नल को रोकना चाहा तो कर्नल ने उन्हें भी मार दिया, जिससे वो मिलिट्री कर्नल के खिलाफ हो गई। अब यहाँ जंग होने वाली थी, मतलब ऐप को यहाँ से भागना होगा, वरना वो बेमौत मारे जाएंगे। इधर सीजार के दोस्त उसको बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उसे वो सीक्रेट सुरंग मिलती है जो बीमार इंसानों ने यहाँ से भागने के लिए बनाई थी। वो इनके जरिए सीजार तक पहुँचते हैं। वो छोटी बच्ची जिसका नाम इन ऐप ने नोवा रखा था, वो सीजार के पास जाके उसे खाना पानी देती है। तभी सारे ऐप सीजार का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। सीजार का एक दोस्त किसी तरह उन ऐप में शामिल हो जाता है। अब ये बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और सीजार के कहने के मुताबिक सुरंग से जेल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बैड ऐप की कॉमेडी देखने को मिलती है। बैड ऐप सुरंग के जरिए जेल तक पहुंचता है, जहां बाकी के ऐप सुरंग में पानी भरा जाने के कारण आगे बच्चों वाली जेल में नहीं जा सकते थे। इसलिए सीजार एक प्लान बनाता है, एक सोल्जर को बेवकूफ बनाकर उसे मार के उससे चाबी लेते हैं और सीजार को आजाद करते हैं। सीजार सभी बच्चों को आजाद करता है और सब यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सीजार कर्नल को मारने जाता है। अचानक वहाँ दूसरी आर्मी आ जाती है जो कर्नल को मारने आई है
और दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। सीजार कर्नल के रूम में पहुंचता है और गन पॉइंट कर्नल की तरफ करता है, लेकिन वो देखता है कर्नल अपने बेटे के गम में डूबा हुआ है, जिससे सीजार उसे नहीं मारता। मतलब उसमें अभी भी इंसानियत है और वो क्यूबा जैसे बिल्कुल नहीं है। कर्नल सीना फुलाकर खुद को ही शूट कर लेता है उस गुनाह के लिए जो उसने किए हैं। इधर दोनों आर्मी के बीच जंग होती है कि तभी कर्नल की आर्मी एप को भागता देख उन्हें शूट करने लगती है। सीजार ये देखकर उनको रोकने जाता है, लेकिन उन्हें जख्मी हो जाता है। जब आर्मी उसे मारने वाली होती है तो डोंकी उसे बचा लेता है। शायद उसे एहसास हो चुका है कि वह गलत था, पर डोंकी भी मारा जाता है। अब सीजार एक पेट्रोल के टैंक में बम फेंक देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और पूरी की पूरी आर्मी खत्म हो जाती है। सीजार जैसे तैसे सुरंग में जाके बच जाता है। अब यहाँ दूसरी आर्मी आ गई थी। वो सीजार को देखकर गन पॉइंट उसकी ओर करती है, लेकिन तभी वहाँ पर हुए ब्लास्ट से वहाँ पर जमी बर्फ खिसकने लगती है और वहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है। सीजार और उसकी टीम पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं, पर आर्मी के सभी लोग वहीं मर जाते हैं। अब ये सब ऐप अपने नए घर आते हैं जहां इन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। सीजार जख्मी होता है और उसकी हालत खराब होती है। यहाँ हमें सीजार का एंड दिखाया जाता है। इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।